दोस्तों नमस्कार, जय माँ भारती। आजकल कोविड का समय है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप कई बार क्या करते हो कि घर से ही ऑफिस के कॉल अटेंड कर लेते हो। वैसे ही आपके बच्चे भी घर से ही ऑनलाइन ट्यूशन्स अटेंड कर लेते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब हो जाता है दोस्तों जब आपके घर की लाइट चले जाती है। ठीक है, पावर डिस्कनेक्ट अगर हो गई तो आपके घर का राउटर बंद हो जाता है। राउटर बंद हो गया तो इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया तो आपका क्लाइंट कॉल भी गया और आपके बच्चे की ट्यूशन क्लास भी चली गई। फिर आप जब तक रिकनेक्ट करते हो मोबाइल नेटवर्क से तब तक बहुत टाइम चले जाता है और बीच में जो कुछ भी बोला गया है उस कॉल पे वो आप मिस कर देते हो। और जो टीचर है वो तो रिपीट नहीं करेगा, भले आपके ऑफिस में खैर आपको हो सकता है कोई रिपीट कर दे, लेकिन ट्यूशन में तो बिल्कुल ही रिपीट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक सिंपल तरीका है दोस्तों, राउटर यूपीएस। ये राउटर यूपीएस क्या है इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप एक इन्वर्टर ले सकते हो। इन्वर्टर से आपका पूरा का पूरा घर चलेगा बिना बिजली की, यानी अगर पावर कट भी हो जाता है तब भी कुछ घंटों के लिए आपका पूरा का पूरा घर चलेगा। तो ये बेसिकली कैसे होता है, आपका जो एसी करंट है उससे एक बैटरी को चार्ज किया जाता है और बाद में जब पावर कट हो जाता है तब इस बैटरी से डीसी करंट को एसी में रिकन्वर्ट करके दोबारा आपके पावर ग्रिड में डाला जाता है ताकि आपका घर चलता रहे। ये हो गया इन्वर्टर। दूसरा तरीका, आप पीसी के ऊपर काम कीजिए, यानी कंप्यूटर के ऊपर काम कीजिए। तो कंप्यूटर आपका बंद नहीं होगा अगर आप यूपीएस लगाते हो कंप्यूटर में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि यूपीएस से केवल पीसी चलेगा आपका। ये जो राउटर होता है ना, ये तो बंद हो जाएगा ना भाई। अगर राउटर बंद हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे? फिर भी इंटरनेट तो कट गया आपका, कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरा एक अच्छा सॉल्यूशन है, सस्ता वाला सॉल्यूशन है, सबसे सस्ता यही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज़ राउटर यूपीएस। ये बिल्कुल पीसी का यूपीएस जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये केवल आपके राउटर के लिए काम करेगा, सिर्फ 12 वोल्ट के लिए काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी डीसी ही इनपुट लेता है और डीसी आउटपुट देता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये एक छोटा सा ऐसा एक डिब्बा रहेगा जिसमें मेनली ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इसका तो लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, 4 घंटा चलने लायक बैटरी है, तो बहुत हल्की है, बहुत ही लाइट वेट है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, इनपुट वोल्टेज इज 12 वोल्ट्स, आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो 12 वोल्ट्स। तो इसमें एसी से डीसी, डीसी से एसी कन्वर्ट करने का भी झंझट नहीं है। तो सिर्फ ये बैटरी ही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट। अब करेंगे क्या कि देखिए, ये जैसे मान लीजिए आप, ये नोकिया का मेरा एक राउटर है, यानी ये मोडेम कम राउटर है। तो ये मेरा इंटरनेट आ गया ये ऑप्टिकल केबल के थ्रू, लेकिन ये चलता रहना चाहिए क्योंकि ये जो इंटरनेट आया है ये इसके थ्रू, ये इसके एंटीना के थ्रू पूरे घर में वेव्स के थ्रू आएगा, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वाईफाई राउटर। तो ये मोडेम हो गया और बाद में उसे एज अ राउटर भी काम कर रहा है। सो इट इज़ मोडेम कम राउटर। इसको यहाँ पे कनेक्शन है, ये कनेक्शन अगर आप देखेंगे ना तो इट इज़ 12 वोल्ट डीसी कनेक्शन। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसके स्पेसिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि इट इज़ अ 12 वोल्ट डीसी कनेक्शन। आई होप यू आर एबल टू सी। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि ये जो अडेप्टर होता है इसका, इस अडेप्टर का जो बड़ा वाला डिब्बा होता है ना, जो आप सॉकेट में डालते हो, तो वो डिब्बा क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, और ये 12 वोल्ट वाला करंट इसमें देता है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मेरा ये जो राउटर यूपीएस है, इसमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। इनपुट कितना है, 12 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए इनपुट इज़ 12 वोल्ट्स, और आउटपुट भी कितना है, ये भी 12 वोल्ट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला जो है, ये जो इसमें जो जाने वाला था इनपुट, इसका जो इनपुट था ये निकाल दिया मैंने और इसके इनपुट में डाल दिया, यानी जो करंट इसको मिलना चाहिए था वो इसको मिल रहा है। ये क्या करेगा, बैटरी चार्ज करेगा इससे। देखिए यहाँ पे लाइट जल गया। अब ये ऑफ रखा हुआ है मैंने, इसे मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑन हो गया। ऑन जब हो गया तो यहाँ से मैं आउटपुट से करंट निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ ये 2 कनेक्टर्स आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से, ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा है ना, तो ये जाएगा इसके अंदर, तो ये हो गया आउटपुट। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये डायरेक्टली ऐसा घुस नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पतला वाला है
पतले वाले से मैं मोटा वाला मैंने डिराइव कर लिया और ये मोटा वाला इसमें डाल दिया। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये सिर्फ कनेक्टर्स हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पे आपको मोटा दिखे उसमें मोटे में डाल देना, छोटा दिखे छोटे में डाल देना। तो इसेंशियली क्या हो रहा है कि जो इनपुट था आपका, ये इनपुट आप इसमें जाने की जगह पे यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से जो 12 वोल्ट DC आउटपुट है ये मैंने दे दिया इसमें, राइट। तो अब होता क्या है कि लेटेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी आपकी चली जाए, ये देखिए ये चालू हो गया। ओके, अब अगर लेटेस्ट से कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यानी इसका इनपुट में निकाल देता हूँ, यानी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तब भी देखिए ये चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? ये इसलिए चलता रहेगा क्योंकि फिर ये इसके बैटरी से चल रहा है। ओके, सो ये है एक UPS फॉर योर राउटर, सो इट इज़ कॉल्ड एज राउटर UPS। और यहाँ पे जैसे ब्रांडिंग लिखी हुई है इसके हिसाब से आपको समझ गया होगा कि इट इज़ अ रेजोनेट कंपनीज राउटर UPS। रेजोनेट कंपनी कौन सी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक भारतीय कंपनी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग कहाँ हुआ है वो देखेंगे तो ये बेंगलुरु कर्नाटका भारत में हुआ है। तो इसीलिए मैं ऑफकोर्स मेरे सारे वीडियोज़ कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं प्रमोट करता हूँ। मैं उन कंपनीज़ को प्रमोट करता हूँ जो कि भारतीय कंपनीज़ हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है कंपनी, बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसके प्रोडक्ट्स में। और ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो मोडेम चल रहा है हमारा। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट आप ज़रूर खरीदिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप PC का UPS खरीदने से तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट तो बंद हो ही जाएगा आपका। तो आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो इन्वर्टर में जितना पैसा आप खर्च करोगे उससे तो फ्रैक्शन ऑफ मनी में आप ये खरीद सकते हो। इसका कॉस्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। MRP यहाँ पे दिया हुआ है 2911 रुपीज़, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पे मुझे मिला 1999 रुपीज़, यानी यहाँ पे करीब 3000 दिया हुआ है, लेकिन मुझे मिला केवल 2000 रुपये में फ्लिपकार्ट पे। आप और भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर ले सकते हो। मेरा केवल एक ही आग्रह है आपसे, हमेशा रहता है कि हो सके तो भारतीय उत्पाद लीजिए। ये एक भारतीय कंपनी है, डिज़ाइन भी इंडिया में किया है, मैन्युफैक्चर भी इंडिया में करती है। तो इस कंपनी से आप ज़रूर ले सकते हो। ये कंपनी नहीं तो कोई भी दूसरे कंपनी से लीजिए, लेकिन भारत में निर्मित कोई प्रोडक्ट लीजिए। और अगर आप प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हो और घर आने के बाद में आपको पता चलता है कि इट इज़ नॉट मेड इन इंडिया और वेबसाइट के ऊपर लिखा था कि इट इज़ मेड इन इंडिया, तब भी आप इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। और जहाँ से भी आपने ख़रीदा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जहाँ से भी ख़रीदा, उस फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के ऊपर भी इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रोडक्ट कहता है कि इट इज़ मेड इन इंडिया लेकिन मेड इन इंडिया नहीं है, तो इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वालों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को वो ना बेचें और ऐसे वेंडर्स के ऊपर वो कार्रवाई करें। ठीक है, तो कम से कम आपका पैसा तो रिफ़ंड कर ही देंगे वो। ठीक है, ये तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ उत्पादों को खरीदने के बाद में उसकी पॉलिसी भी नहीं थी रिटर्न की, लेकिन फिर भी उन्होंने रिटर्न लिया, क्योंकि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, इट डजंट मैच विद द प्रोडक्ट, यानी उसका एक्चुअल कंट्री ऑफ ओरिजिन कुछ और ही था और वेबसाइट के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बिल्कुल रिफ़ंड कर दिया पैसा। और इसकी तो कंप्लेंट भी आप कर सकते हो पब्लिक ग्रीवेंसेस के वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया। So that was a quick tip from me. Until next time, this is Amit signing off. Jai Hind, Vande Mataram.